कक्षा 9वीं प्रश्न संग्रह 2.4 पेज नंबर 32। सबसे पहले वर्ग करणी का द्विपद रूप पहचानेंगे। वर्ग करणी का द्विपद रूप किसे कहते हैं? करणी में 5 प्लस करणी में 3 या 3/2 प्लस करणी में 3 या करणी में 5 माइनस करणी में 2 या 1/2 माइनस करणी 2, इन चारों को हम वर्ग करणी का द्विपद रूप कहते हैं। अगर करणी 5 प्लस करणी 3 और दूसरी संख्या हम लिखें करणी 5 माइनस करणी 3, पहली संख्या दूसरी संख्या की अनुबद्ध युग्म कहते हैं। पहली करणी को दूसरी करणी की अनुबद्ध युग्म कहते हैं। संख्या 7 धन करणी में 3, इसकी अनुबद्ध करणी 7 ऋण करणी में 3। संख्या करणी 2 माइनस करणी 5, इसकी अनुबद्ध करणी करणी 2 प्लस करणी 5 होगी। इसे कहते हैं अनुबद्ध युग्म। पेज नंबर 32 पर सबसे ऊपर देखोगे लिखा है कि द्विपद करणी के अनुबद्ध युग्म के पदों का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। इसके कहने का मतलब है कि जब हम इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे, एक फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम होगा, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग। अगर इस फार्मूले का उपयोग हम इसमें यूज करें तो करणी 2 का वर्ग माइनस करणी 5 का वर्ग, करणी 2 का वर्ग 2, करणी 5 का वर्ग 5, सरल करोगे तो मिलेगा -3। -3 एक परिमेय संख्या है। पेज नंबर 32 पर बॉक्स में लिखा है, उसे नोट कर लोगे कि द्विपद करणी के युग्म अनुबद्ध युग्म के पदों का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा कर। गुणा करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है। करणी 3 कोष्टक में करणी 7 माइनस करणी 3। सबसे पहले हम करणी 3 का गुणा करेंगे। करणी 3 गुणे करणी 7 माइनस करणी 3 का गुणा करणी 3 में, करणी 3 गुणे करणी 3 बराबर करणी 3 का गुणा करणी 7 में करोगे तो करणी में 7 त्रिक 21, दोनों की कोटि समान है, इसलिए करणी में 21 माइनस करणी 3 का गुणा करणी 3 में करोगे तो खाली 3 उत्तर मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पे जाओगे। प्रश्न नंबर 2, करणी में 5 माइनस करणी में 7 गुणे करणी 2, यानी करणी 2 का गुणा करणी 5 में, फिर करणी 2 का गुणा करणी 7 में, तो ये हो जाएगा करणी 5 गुणे करणी में 2 माइनस करणी में 7 गुणे
करनी में 2। दोनों करणियों की कोटि समान है तो गुणा कर दो। करनी में 5 दूनी 10 माइनस करनी में 7 दूनी 14। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा करनी 10 माइनस करनी 14। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओगे। तीसरे में दोनों पद जो है द्विपद हैं। 3 करनी 2 माइनस करनी 3 गुणे 4 करनी 3 माइनस करनी में 2। पहली करनी से पहला अंक लेकर दोनों में गुणा करोगे, फिर पहली करनी का दूसरा अंक लेकर इन दोनों में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 करनी में 2 गुणे 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2 माइनस करनी 3 गुणे 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2 बराबर। जैसे हम पहले में ब्रैकेट गुणा करके ब्रैकेट खोले थे, यहाँ पर भी हम गुणा करके ब्रैकेट को खोलेंगे। जो बिना करनी की संख्याएं हैं उनका गुणा कर दो, जो करनी की संख्याएं हैं उनका करनी में गुणा करो। तो 3 चौक 12 करनी में 2 तिहाई 6 माइनस 3 गुणे करनी 2 का गुणा करनी 2 में करोगे तो 2 माइनस करनी 3 का गुणा करनी 3 में तो 4 गुणे 3 माइनस माइनस प्लस करनी 3 का गुणा करनी 2 में तो 3 दूनी 6। इसे सरल कर दोगे तो 12 करनी में 6 3 दूनी 6 4 तिहाई 12 प्लस करनी में 6। अब इसके बाद इसमें सजातीय पदों को इकट्ठा कर लो। ये हो जाएगा 12 करनी में 6 प्लस करनी में 6 माइनस 6 माइनस 12। 12 पेंसिल और 1 पेंसिल मतलब 13 पेंसिल। 12 करनी 6 और 1 करनी 6 यानी 13 करनी में 6। ऋण 6 और ऋण 12 दोनों चिन्ह समान हैं तो संख्याएं जुड़ेंगी, परंतु चिन्ह माइनस का होगा तो 12 और 6 18। उत्तर होगा 13 करनी 6 माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 2 उप प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयीकरण करो। सवाल है 1 करनी 7 प्लस करनी 2। अंश की संख्या 1 है जो कि एक परिमेय संख्या है। हर में करनी 7 प्लस करनी 2 यह अपरिमेय संख्या है। इस हर की जो अपरिमेय संख्या है उसे परिमेय संख्या में बदलकर सवाल को सरल करो। तो हर की जो अपरिमेय संख्या है करनी 7 प्लस करनी 2 उसकी अनुबद्ध करनी होगी करनी 7 माइनस करनी 2। तो सबसे पहले इस संख्या में, इस मूल संख्या में अंश में अनुबद्ध करनी 7 माइनस करनी 2 बटे हर में करनी 7 माइनस करनी 2 का गुणा करना। एक ही संख्या की गुणा अंश में, एक ही संख्या की गुणा हर में, और वह संख्या है हर की अनुबद्ध करनी। अंश में गुणा करोगे 1 का गुणा करने से उत्तर उतना ही मिलेगा -7 करनी 2। a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला है a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर a वर्ग माइनस b वर्ग। इस आधार पर a वर्ग यानी करनी 7 का वर्ग
माइनस बी वर्ग यानी कर्णी 2 का वर्ग। सरल कर दो तो कर्णी 7 माइनस कर्णी 2। कर्णी 7 का जब वर्ग करोगे तो खाली मिलेगा संख्या 7 और कर्णी 2 का वर्ग करोगे तो मिलेगी संख्या 2। तो संख्या 7 ऋण 2 सरल कर दोगे तो कर्णी 7 माइनस कर्णी 2, 7 में से 2 घटा दो, उत्तर मिलेगा संख्या 5। क्वेश्चन नंबर दूसरे का उप प्रश्न नंबर 2। 3/2 कर्णी 5 माइनस 3 कर्णी 2। यहाँ पर भी हर की संख्या अपरिमेय संख्या है। इसकी अनुबद्ध कर्णी, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो तो अनुबद्ध कर्णी हो जाएगी। अनुबद्ध कर्णी का गुणा अंश में, अनुबद्ध कर्णी की गुणा हर में। तो शुरू करोगे ये हो जाएगा 3/, मूल संख्या 2 कर्णी 5 माइनस 3 कर्णी में 2 गुणे 2 कर्णी 5 प्लस 3 कर्णी 2 बटे 2 कर्णी 5 प्लस 3 कर्णी 2। सरल कर दोगे, अंश का गुणा अंश में करोगे, ब्रैकेट खोलोगे नहीं, ब्रैकेट खोलने पर हमें पुनः कॉमन लेना होगा। नीचे की तरफ देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 कर्णी 5 का पूर्ण वर्ग माइनस 3 कर्णी 2 का पूर्ण वर्ग। सरल कर दोगे 3 कर्णी में 2 कर्णी 5 प्लस 3 कर्णी 2 बटे 2 का वर्ग 4, कर्णी 5 का वर्ग 5 माइनस 3 का वर्ग 9 गुणे कर्णी 2 का वर्ग 2 बराबर 3 कर्णी में 3 कोष्ठक में 2 कर्णी 5 प्लस 3 कर्णी 2 बटे 4 पंजे 20 माइनस 9 दूनी 18। इसे सरल कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 कर्णी 5 प्लस 3 कर्णी में 2 बटे 20 में से 18 गए, बचा 2। उत्तर हो जाएगा 3/2 कोष्ठक में 2 कर्णी में 5 प्लस 3 कर्णी में 2। यह हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे है, तो तीसरा वाला प्रश्न तुम लोग स्वतः कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आओगे, दूसरे का चौथा हिस्सा 5 कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 3 बटे कर्णी 5 प्लस कर्णी में 3। अंश की संख्या परिमेय हो या अपरिमेय हो कोई दिक्कत नहीं। हर की संख्या अगर अपरिमेय है तो उसे परिमेय में परिवर्तित करोगे। कर्णी 5 प्लस कर्णी 3, इसकी अनुबद्ध कर्णी कर्णी 5 माइनस कर्णी 3 होगी। अनुबद्ध कर्णी की गुणा कर दो अंश में और हर में, तो मूल संख्या गुणे अंश में कर्णी 5 माइनस कर्णी 3 बटे हर में कर्णी 5 माइनस कर्णी में 3। अंश की संख्या a माइनस बी और a माइनस बी यानी a माइनस बी का पूर्ण वर्ग, तो कर्णी 5 माइनस कर्णी 3 का
पूर्ण वर्ग बटे a प्लस बी a माइनस बी, यानी a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a माइनस बी का पूर्ण वर्ग फार्मूला a स्क्वायर, ध्यान दोगे a माइनस बी का पूर्ण वर्ग यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, और दूसरा a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन्हीं दो फार्मूले का उपयोग हम इन दोनों में करेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक पहले पद का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद करनी 5 गुणे दूसरा पद करनी 3 प्लस करनी 3 का पूर्ण वर्ग बटे करनी 5 का वर्ग यानी खाली 5 और करनी 3 का वर्ग यानी खाली 3 बराबर करनी 5 का वर्ग 5 माइनस 2 गुणे करनी में 5 तिहाई 15 प्लस करनी 3 का वर्ग 3, 5 में से 3 गए 2। सरल कर दो, सजाती पदों को मिला के सरल कर दोगे। धन 5 और धन 3 धन 8 माइनस 2 करनी में 15 बटे 2। ऊपर की संख्याओं में हम कोशिश करेंगे कॉमन लेने के लिए। 2 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कटती हैं, एक संख्या हम काट नहीं सकते। ऊपर की संख्या में कॉमन ले लो। 2 के पहाड़े से भाग दो, 2 चौके 8 माइनस करनी में 15, हमने 2 कॉमन ले लिया बटे 2। अंश और हर में 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बटेगा 4 माइनस करनी में 15। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संग्रह 2.4 समाप्त।